कोई भी मिलता है ना, तो एक चीज़ मुझसे पूछता है कि भाई वो बिज़नेस बताएं जिसमें फ़ायदा ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करे, लेकिन हर एक का मोटिव यही होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो हम स्टार्ट करें जिसमें इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल हर बिज़नेस में चाहिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिज़नेस कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें उस हिसाब से कैपिटल रिक्वायर होता है। अब मैं इस वीडियो के अंदर जो है ना, आपको 6 डिफरेंट जो है ना सेक्टर्स बताने हैं। सेक्टर मतलब सेगमेंट, सेगमेंट मतलब कि कौन से बिज़नेस आप ओपन कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। अगर उसमें आप काम करें तो इंशाअल्लाह ताला अगर ईमानदारी से, सीधे तरीके से, नेक नियति से काम करें तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आपके माइंड में देखें, आपकी जो फील्ड है ना, हर बंदे की डिफरेंट फील्ड है। कोई बंदा आईटी से रिलेटेड है, कोई बंदा सेल्स से रिलेटेड है, कोई कॉमर्स का बंदा है, कोई डॉक्टरेट का बंदा है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड बंदा है। देखें, हर बंदे की फील्ड डिफरेंट है। लेकिन मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं और जो आपको 6 सेक्टर बताने हैं ना, उनसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि अगर इनमें से कोई सेक्टर आपकी एक्सपर्टीज से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी क्वालिफिकेशन से मैच होता है ना, मीट होता है ना, देन गो अहेड एंड गो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। लेकिन फोर्सफुली कहते हैं ना कि आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि नहीं यार ये काम करना है और यही करना है। ये बड़ी क्लियर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हमेशा वही काम करना है जिसके अंदर आपकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ हो। अब सबसे पहले जो सेक्टर की मैं बात करूं, और वो सेक्टर इस टाइम इंतहाई बूम पे चल रहा है, और ज़्यादातर लोग ना उस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉई बेसिस पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर बेसिस के ऊपर ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉई में काम कर चुके होते हैं। जब उनको नो हाउ हो जाता है कि बिज़नेस कैसे चल रहा है, तो वो खुद अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर को, जो कहते हैं, कनेक्ट कर लें, इंटीग्रेट कर लें विद सोशल मीडिया, तो आपको भाई 4 चांद लग जाएंगे बिजनेस के अंदर। अब भी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1, रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। या तो रियल स्टेट के अंदर ब्रोकिंग के अंदर आ जाएं, ब्रोकर फर्म बना लें बड़ी, या रियल स्टेट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएं। इसकी बड़ी एग्जांपल देता हूँ। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा डेवलपर जिसे बोला जाता है बैरिया टाउन, आपने देखा होगा कि बैरिया टाउन इस टाइम यूएई के अंदर अपने दुबई साउथ की तरफ, ठीक है, जहाँ नया एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके लॉन्च कर चुका है। और ऑलरेडी उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। 2027, 28, 29, 30 के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ को हैंड ओवर देना स्टार्ट करेगा। तो कहने का मकसद क्या हुआ, वो आ गए जी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर। अब कुछ लोग होते हैं जब प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए खोलते हैं तो फिर उनको बेचने के लिए प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बनते हैं, ब्रोकर फर्म बनती हैं, रियल स्टेट ब्रोकर्स आते हैं। या तो आप रियल स्टेट ब्रोकर्स की फर्म ओपन करें, इंटीग्रेट करें अपने आप को प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ, डेवलपर्स के साथ, और जाएं सेल करें। एक प्रॉपर्टी सेल करने का, ठीक है, डेवलपर की जानिब से आपको 5 से 6 से 7, 8% भी दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर मेच्योरिटी, लॉयल्टी विद दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। वो कहते हैं ना, इसमें 1-2 प्रॉपर्टी बेच देना ही आपकी ज़िंदगी संवार देता है, और ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसी से रिलेटेड अगर ये मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की, तो इसी से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। जो मेरे भाई दोस्त लोग अगर जॉब्स वगैरह भी देख रहे होते हैं ना, तो अगर वो इस सेक्टर को पकड़े ना, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, जो बंदा सेल्स, मार्केटिंग और लोगों को कन्विंस करना जानता है ना, वही इस धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर कामयाब है। तो पहला जो हो गया वो हो गया रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का। अब आपके माइंड में दूसरा, नंबर 2, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक। अब ई कॉमर्स क्या है, जिसके अंदर ये आप देख लें, अमेज़ॉन देख लें, ईबे इंटरनेशनली चल रहा है, अमेज़ॉन लोकली भी चल रहा है। आप बात कर लें नून की, आप बात कर लें तलाबाद की, आप बात कर लें डिलीवरो की, ये सारी ई बेस हैं। ई बेस मतलब एप्लीकेशन बेस हैं। आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है और वो ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाएगा। आप लोगों ने स्टोर क्रिएट करना है, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, शॉपिफाई हो। स्टोर क्रिएट कीजिए, अपनी चीज़ों को लिस्ट कीजिए। लेकिन फिर वही बात आएगी, यहाँ पे ज़्यादा कामयाब कौन लोग हैं, जो थोड़ा सा दुकानदारी और चीज़ों को समझते हैं। अब बहुत से लोगों के बारे में ना एक गलत फहमी है कि हर बंदा कोई ये काम कर सकता है। हर बंदा नहीं कर सकता। जिसकी एक्सपर्टीज़ है वही कर सकता है। आपको इसमें कैपिटल चाहिए, आपको इसमें वेयर हाउस चाहिए, आपको इसमें अपने स्टॉक को रखना मांगता है, उसके बाद जाके सेल मांगती है ना। तो आई होप सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अगर आप अपने आप को लॉजिस्टिक के अंदर, लॉजिस्टिक की क्यों बात कर रहा हूँ,
स्पेशली गल्फ़ रीजन के अंदर। मैं इस टाइम दुबई और यूएई के अंदर हूँ, यहाँ से कनेक्टेड है। अभी आपने देखा होगा नया प्रोजेक्ट आ रहा है इतिहाद रेल का। अब इतिहाद रेल से ज़्यादा बेनिफिट जो है ना पूरे गल्फ़ को मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेड जो है ना बहुत आसान होने वाली है। ना सिर्फ उन लोगों को, बट जो लोग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है ना, वो लोग भी समझ जाएं कि भाई कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है विद दैट पर्टिकुलर वो चैनल कि आपका बिजनेस को आगे ग्रोथ मिले। नंबर थर्ड बात करूं, ये टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँगा ना, ज़्यादातर लोग वो हों जिनकी एक्सपर्टीज़ आईटीज़ के अंदर है, स्पेशलाइजेशन आईटीज़ के अंदर है, ठीक है। अब मैं इसमें पर्टिकुलरली बात करूँ ना, एआई एंड आईटी सर्विसेज। अब आपको मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ हैं अपनी बनाई हैं एआई के ऊपर, बैक टू बैक मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई की क्या इंपॉर्टेंस है। एआई अपकमिंग, वो कहते हैं ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आप लोगों की बहुत सी जॉब्स को खा जाएगा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अगर आप वाकई ही थोड़ा सा फ्यूचर स्टडीज़ करके चलते हैं ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एआई के साथ एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है, एआई कैसे हेल्पफुल हो सकती है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, अगर आप ये चीज़ों को आईटी के साथ मिला के लोगों को ऑफ़र करने लगें, तो ये सेक्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। आईटी सेक्टर, जो मर्जी बिल्डिंग बन रही है यूएई के अंदर, कंस्ट्रक्शन चल रही है। सबसे पहले मैंने बात की प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी डेवलपर्स की, रियल एस्टेट ब्रोकर्स की। तो उससे क्या बात साबित होती है? इससे ये बात साबित होती है कि भाई मेरे आईटी की डिमांड आनी है। जब ये डेवलपमेंट सारी हो रही है, वहाँ पे आपको आईटी की चीज़ें भी लगानी है, ठीक है। तो आईटी के सेक्टर्स के अंदर आ जाएँ, सर्विसेज आप दें, ठीक है, और आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ, पहले तो नंबर 4 बात कर लेते हैं, हेल्थ केयर, वेलनेस या मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, या वो कहते हैं ना कि मेडिकल टूरिज्म की बात कर लूँ। अब ये है क्या? हेल्थ केयर की बात करूँ ना, हेल्थ केयर एक ऐसा बिजनेस है जो भाई नॉन स्टॉप बिजनेस है। दुबई में बात करें, हेल्थ केयर सिटी एक प्रॉपर बनी हुई है, जिसके अंदर सारे मेडिकल सेंटर, मेडिकल क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, और सारे लोग वहाँ पे जो है ना अपनी, कहते हैं ना, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो सर्विसेज देने का मकसद क्या है? लोगों को वेल बीइंग करना, लोगों को वेलनेस प्रोग्राम है, लोगों को चीज़ें समझाना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ है ना, अगर आप हेल्थ रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस मेडिकल से रिलेटेड रह चुका है, तो आपके लिए यार ये मार्केट जो है ना अपॉर्चुनिटी दे रही है, चाहे फार्मेसी भी हो जाए। तो ये उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, वो लोग सारे समझ लें। अब नंबर 5 की बात करूँ ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेक्टर है, लेकिन ज़्यादातर इंडियंस जो है ना इस सेक्टर के अंदर बड़े कामयाब हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड, लग्जरी गुड्स, प्रीशियस जेम्स, ठीक है। गोल्ड शूक चले जाएं, ओल्ड गोल्ड शूक चले जाएं, न्यू गोल्ड शूक चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये मार्केट की मोनोपोली ज़्यादातर इंडियंस ने रखी हुई है। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर के अंदर पैसा है। तो गोल्ड के अंदर, प्रीशियस आइटम के अंदर अगर आप डील करेंगे, डेफिनेटली यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6, टूरिज्म। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म के अंदर इनबाउंड टूर भी आ जाता है, और अब आउटबाउंड के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से लोग बाहर भी भेज रहे हैं। और अगर बात करूँ हॉस्पिटैलिटी की, कदम कदम पर होटल हैं, ठीक है। कदम कदम पर होटल हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो होटल इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर कर रहे हैं, खाने पीने के अंदर कर रहे हैं, सारा उससे फिर कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी पड़ेगी कि भाई आप कैसे इनमें से कौन से सेक्टर को लेकर चलें, ताकि आप फ़ायदेमंद हो सकें और वो बिज़नेस ओपन करें जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, बट डिपेंड ऑन यू गाइस। बट आप नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोशल मीडिया को सामने रखते हुए कैसे मार्केट को टारगेट करते हैं, अप टू यू गाइस। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।